Hello everyone, I'm Ishika Gautam from Team Manage CIA. Today we are joined by one of the incubatee, Unikisan, from the ongoing Cohort 13 program under Manage CIA Center for Innovation and Agripreneurship. तो सर, आपका स्टार्टअप क्या है? आप कुछ उसके बारे में बताइए। हमारा एक एग्रीटेक स्टार्टअप है एंड यहाँ वी बेसिकली एम्पावर फार्मर्स को हम एम्पावर करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या केमिकल फ्री फार्मिंग परस्यू करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। सो जो चैलेंजेस फार्मर्स फेस करते हैं वाइल ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम अ नॉर्मल कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग टू केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो चैलेंजेस को हम पूरा एक ही इकोसिस्टम में हैंडल करते हैं, जहाँ हमारा ऐप एआई पावर्ड एडवाइजरी देता है पूरा, डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप, डिपेंडिंग ऑन द सॉइल एंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। प्लस उनको मार्केट प्लेस देता है टू सेल देयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस डायरेक्टली टू एंड कंज्यूमर्स। तो एक ही ऐप दोनों फीचर कैटर करता है, जहाँ पे वो ग्रोइंग की एडवाइजरी देता है प्लस सेलिंग की भी एडवाइजरी देता है। इससे फार्मर्स को क्या होता है कि उनको इंस्टेंट एडवाइजरी मिलती है, इससे वो फॉलो करते हैं और केमिकल फ्री फार्मिंग का प्रोसेस या इंटीग्रेटेड फार्मिंग का प्रोसेस, और फिर वो सेमी प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं B2B या D2C मार्केट्स में। तो फार्मर्स का इनकम भी बढ़ता है और फार्मर्स का अपलिफ्टमेंट होता है इस प्रोसेस से पूरा। ओके सर। तो आपका जो ये स्टार्टअप है, इसके लिए आप कहाँ से इंस्पायर हुए? बेसिकली मेरा एग्रीकल्चर में, कोर एग्रीकल्चर में 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मोर देन 8 इयर्स एक्सपीरियंस। सो वहाँ पे मैंने जो गैप्स देखे, जो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स देखे, पेन पॉइंट्स देखे फार्मर्स के व्हेन दे वर वर्किंग, कि इवन दो दे वांट टू हैव अ केमिकल फ्री फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग टू फॉलो, बट वहाँ पे उनको नॉलेज के गैप रहता है। फिर मार्केट लिंकेजेस वीक रहते हैं, काफ़ी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के इश्यूज रहते हैं, प्लस एक मार्केट प्लेस उनको नहीं रहता है जहाँ पे उनको सही वैल्यू मिले। सो फार्मर्स अभी आप देखो जो ग्रो करते हैं वो कन्वेंशनल मंडी में सेल करते हैं, वहाँ उनको ज़्यादा वैल्यू भी नहीं मिलती है, तो वहाँ पे एक गैप देखा है। प्लस उनकी ज़मीन भी डिटोरिएट हो रही है डे बाय डे। आप देखो, अब 40 इयर्स पहले जो ज़मीन की कंडीशन थी और आज जो 40 इयर्स के बाद जो ज़मीनी कंडीशन है, वो सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन इतनी कम हो गई है और फर्टिलिटी इतनी खराब हो गई है कि अगर ये प्रोसेसेस हम करेंगे तो नेक्स्ट 40 इयर्स में हम खेती ही नहीं कर पाएंगे शायद। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को एक ही इकोसिस्टम में हमें हैंडल करना था, इसलिए हमने यूनिकिसान बनाया। यूनिकिसान का मोटिव ये है कि फार्मर्स को तो एम्पावर करें ही, ज़मीन को भी रिस्टोर करें और एक अच्छी केमिकल फ्री फार्मिंग कर पाएँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाएँ, जिससे फार्मर्स का इनकम भी बढ़े और अपलिफ्टमेंट हो, और साथ ही साथ कंज्यूमर्स को भी प्योर फूड हम दे पाएँ। इसलिए हमने B2B D2C मार्केट प्लेसेस भी बनाए हैं थ्रू यूनिकिसान। ओके, तो आपने टेक्नोलॉजी का यूज़ यस, आपके स्टार्टअप में है। यस। व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी यू गाइस आर यूजिंग? तो टेक्नोलॉजी हम AI ML यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। मेरे टेक को फाउंडर आपको बताएँगे किस तरह से हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। सो फरीद, कैन यू एक्सप्लेन हाउ द टेक्नोलॉजी वर्क्स हियर? हेलो। एक्चुअली कैसा है कि इसके पहले अभी तक या जो भी चलते आ रहा है, तो एग्रोनॉमिस्ट नॉर्मली एक सॉइल हेल्थ कार्ड को रीड आउट करते हैं और गाइडलाइन देते हैं कि किस तरीके से फ्रॉम प्री सोइंग से लेकर टिल हार्वेस्टिंग क्या-क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। अब इसमें होता ये है कि हर बार एक एग्रोनॉमिस्ट एक गाइडलाइन देता है, फार्मर उसको सुनता है, समझता है, घर चला जाता है। अब वो याद नहीं रहती, पता नहीं रहता हर स्टेप, क्योंकि देयर आर मल्टी स्टेज थिंग्स, मल्टी प्रोसेस। मल्टी प्रोसेस है। तो बीच-बीच में उसको कहाँ याद रहेगा, कहाँ पता रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पूरी टेक्नोलॉजी ने उसको ह्यूमन इंटरफेरेंस को रिप्लेस किया है। लाइक यहाँ पे हर बार किसी एग्रोनॉमिस्ट को वहाँ पर बैठकर गाइडलाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो गाइडलाइन जो एग्रोनॉमिस्ट दिया करते थे, उस पूरे डेटा सेट को हमने, यानी उनके पूरे नॉलेज बैंक को हमने ऐप में एआई कन्वर्ट कर बेस्ड दिया। डेटा सेट के ऊपर कन्वर्ट किया, और अब सिर्फ़ सॉइल हेल्थ कार्ड को आप स्कैन करो, सेम जैसा एक ह्यूमन करता था, अब एआई उसको स्कैन करता है और स्कैन करके सेम फॉर्मेट में आपको ऑटोमेटेड एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, जैसे एक ह्यूमन दिया करता था। सो यहाँ पे एक्सपांशन फास्ट हो गया, यहाँ पे चीज़ों पेनिट्रेशन को फास्ट हो गया। पेनिट्रेशन फास्ट हो गया, कि एक साथ अब एक एग्रोनॉमिस्ट की गाइडलाइन में एआई का ही यूज़ करते हुए कम से कम एक एग्रोनॉमिस्ट 1000 प्लस फार्मर्स को एक साथ एम्पावर कर सकता है, एक साथ उनको कैटर कर सकता है। जहाँ दैट पे वन ऑन एग्रोनॉमिस्ट इज वन नथिंग। करता था, जहाँ पे वन ऑन वन करता था, वहाँ एक साथ कर सकता है। सर, आप कुछ कह रहे थे? Yeah, that agronomist is no human. It is basically an application. Yes. ठीक है, so that one application will cater to not only 1000 lakhs of farmers at a time. ठीक है, and उसमें lot of variations, like variation from the soil, variation from the crop, variation from the climate itself. ठीक है, and the location based variation all are taken care of. So ये पूरी variability हमारा एक ही application जो AI के थ्रू में हैंडल करता है, और प्लस जो आपका स्कैनिंग वाला फीचर है, वो उससे आप स्कैन करें कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ दैट सॉइल can be understood by the application. It will give most appropriate guideline depending on their soil and the crop and the weather. अब इसमें क्या होता है, फार्मर ने क्रॉप की पूरी लाइफ साइकिल समझ लिया, क्रॉप हो गया, सब कुछ आ गया, यील्ड ऑप्टिमाइज हो गया थ्रू द गाइडलाइन, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे जब हम स्टार्टअप बिल्ड कर रहे थे, हमने एक चीज़, एक सिनेरियो देखा कि फार्मर
इससे कर तो ले रहा है, ऑप्टिमाइज यील्ड भी आ जा रहा है, सब कुछ बराबर है, बट वो ले जाके उसको मंडी में बेच रहा है। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है या इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहा है तो उसको उसके प्राइस ही नहीं मिल रहे, वो ले जाके केमिकल के भाव में उसको बेच दे रहा है। अब ये सब करते करते उसको उसका प्राइसिंग नहीं मिल रहा, तो उसका डिमोटिवेशन ऑफ कोर्स आएगा। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें करने के बाद उसको उसके प्राइजेस नहीं मिल रहे। तो हमने हमारे सारे स्टार्टअप के अंदर में एक चीज़ और एक्सटेंशन ऐड की कि अब वो डायरेक्ट अपने प्रोड्यूस को डायरेक्ट सेल कर सकता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, In that app only. ऐप में ही। वो डायरेक्ट B2B मार्केटप्लेस बनाया, D2C मार्केटप्लेस बनाया। सो B2B मार्केटप्लेस इज फॉर मोस्टली लॉट ऑफ फार्मर्स, जो हमारे फार्मर किसान भाई हैं जो बल्क में सेल करना चाहते हैं, उनके लिए B2B मार्केटप्लेस बनाए। D2C मार्केटप्लेस उन किसान भाइयों के लिए जो अपनी ब्रांड से सेल करना चाहते हैं। तो आप जो भी ब्रांडेड फार्मर हो तो भी आप सेल कर सकते हो हमारे पोर्टल पे, एंड अगर आप नॉर्मल फार्मर हो, लाइक आप बल्क में सेल करना चाहते हो, तो भी आप सेल कर सकते हो। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे उनको सेलिंग प्लेटफॉर्म भी हम देते हैं, ताकि कंप्लीट उनको एक इकोसिस्टम हम प्रोवाइड कर पाएँ। तो अभी क्या होता है कि फार्मर एम्पावर हो रहा है थ्रू अ नॉलेज, और उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है फाइनेंशियली, वो अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस को बेचकर आगे कंज्यूमर को दे रहा है। अब कंज्यूमर को ये होता है क्योंकि हमने इसके अंदर में जो बीच में जितने भी एग्रीगेटर्स होते हैं उनको कट शॉर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे 20% प्रीमियम मिलता है फार्मर्स को, और 20% से ज़्यादा का डिस्काउंट मिल जाता है कंज्यूमर को। तो यहाँ पे कंज्यूमर का भी बेनिफिट है, फार्मर का भी बेनिफिट है, और हमारा भी अपना, हम क्योंकि स्टार्टअप पूरा वो भी हमारा बेनिफिट है। तो यहाँ पे हम पूरे इकोसिस्टम के अंदर में इवन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं फॉर द ऑल स्टेक होल्डर्स। सर, बेसिकली जहाँ तक हम अपने इंडिया की बात करें तो ज़्यादातर फार्मर्स जो होते हैं वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, तो उनमें ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं। तो अबाउट दैट, मतलब ये तो एक चैलेंज हो सकता है आपके लिए, आपके स्टार्टअप के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था ये लास्ट ईयर, हमने स्टार्ट किया था अपना स्टार्टअप। सो हम पहले प्रोग्रेसिव फार्मर्स को हमने टारगेट किया, उनसे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे पास मार्जिनल फार्मर्स भी है। सो मार्जिनल फार्मर्स के लिए हमने एक टोल फ्री सिस्टम बनाया है, जहाँ पे डायरेक्टली वो रीच आउट कर सकते हैं टोल फ्री सिस्टम नंबर पे, एंड वंस दे कनेक्ट टू टोल फ्री नंबर थ्रू नॉर्मल मोबाइल, हमारे जो ऑफिस एग्जीक्यूटिव है पूरा का पूरा उनको डिपेंडिंग ऑन सॉइल हेल्थ कंप्लीट एडवाइजरी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उनको जहाँ पे हैं उनके बेसिस पे उनको पूरी एडवाइजरी मिल जाएगी। टोल फ्री नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। इफ दे आर नॉट हैविंग स्मार्टफोन, इफ दे आर हैविंग अ स्मार्टफोन, दे कैन डायरेक्टली एक्सेस थ्रू मोबाइल। बेसिकली एग्रीकल्चर में बहुत सारे स्टार्टअप होते हैं, आपका स्टार्टअप दूसरों से कैसे अलग है? हमारा स्टार्टअप इसलिए अलग है कि हम एम्पावर कर रहे हैं किसानों को, फार्मर्स को, और दूसरी चीज़ जो ऐप हम यूज़ करने दे रहे हैं या किसान जो ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके थ्रू थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का एटलीस्ट उनके पास एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज चले जाती है, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड रहते हैं। क्योंकि किसानों तक टेक्नोलॉजी जाना और उनका वो यूज़ करना, वो खुद में ही एक मोटिवेशनल थिंग है उनके लिए। और दूसरी चीज़, जब एम्पावरमेंट होता है, अपलिफ्टिंग होती है थ्रू इनकम, जैसे कि हम उनको डायरेक्ट मार्केट प्लेस पे उनके प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, करवाते हैं, जिसकी वजह से उनका अपलिफ्टमेंट ज़्यादा अच्छे से होता है, उनकी इनकम ज़्यादा अच्छे से जनरेट होती है। तो नाउ दे आर हैप्पी, और सुसाइडल जो अटेम्प्ट्स पहले हुआ करते थे वो हम चाहते हैं कि वो कम हो जाए, ताकि उनका एक घर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो वो बर्डन थी उनके लिए, वो आज ना रहे। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमने इकोसिस्टम बनाया है, तो वो ग्रोइंग और सेलिंग उनके लिए प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी को हम मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि अक्सर कैसे होता है कि फार्मर्स कौन है, कहाँ से हम चीज़ खरीद रहे हैं, ये हमको नहीं पता होता है एज अ कंज्यूमर। बट हियर हम कंज्यूमर और फार्मर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे और हर कंज्यूमर को पता हो कि वो कौन से फार्मर से कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है। थैंक यू सो मच।